गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट होता है हमारे ब्रेकफास्ट से एज़ यूजुअल। ब्रेकफास्ट मैं जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि आज हमें और एक दावत पे जाना है। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि हमें निकलना है। Hours later. तो घर पे कुछ भी रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट थे। तो डायरेक्ट शादी पे हम इधर ही आ गए। अब जितना हो सकता है उतना मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली इतना टाइम वेट करने के बाद खाने की टर्न आ रही है। अब ये खाना जो है वो सर्व करने जा रहे हैं। बस 5-10 मिनट मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा। A few moments later. तो फाइनली खाना आ गया इतना ज़्यादा वेट करने के बाद। दावत से फारिग होने के बाद फाइनली अब हम घर को वापस चलते इस प्यारे से सनसेट को एंजॉय करते हुए। The next day. ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने घर पे कर लिया था। फिर से हमें मामू के घर आना पड़ा क्योंकि आज उनको फिर साल था इधर, तो हम यहाँ आ गए। A few moments later. और ये शाम को मेहमानों के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। मेहमानों को सर्व करने के बाद हमारी बारी थी। एंड गेस व्हाट, हमारे साथ तरावी में अजान बैठा था। हमने एक नया रूल सेट किया। मुझे नहीं पता वाजवान किस किस का फेवरेट है, लेकिन मैं वाजवान से कभी बोर नहीं होगी। मुझे वाजवान बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड खाना फिनिश करने के बाद हम लोग चटनियाँ खा रहे थे क्योंकि जो वाजा बनाते हैं चटनियाँ, उनमें एक अलग ही किस्म का टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। और अब हम सब अपनी मेहंदियाँ दिखाते हुए। कज़न्स गेट टुगेदर बहुत अच्छा होता है एंड बहुत मेमोरेबल होता है। एक साथ ऐसे बिस्तर डालो एंड रात भर चिल, बहुत मज़ा आता है। The next day. घर आई तो देखा यहाँ कार्टून चल रहे थे। ब्रेकफास्ट हमने किया था मामू के यहाँ। घर आई क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम आधे घंटे में आ रहे हैं, तो आप रेडी रहे। तो उसी के लिए मैं घर वापस आ गई। तो फ़िलहाल बैठी हूँ तो कुछ एक डिश प्रिपेयर कर लेते हैं। इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब से चेक की थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। सबसे पहले हमें कॉर्न को स्टीम करना है, 5-6 विसल लगाने हैं इसको। देन हमें सभी वेजीज को फाइनली चॉप करना है। अनियन, टमाटोज। अब हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे एंड हरी मिर्च। अब हम इसमें नींबू निचोड़ के डालेंगे। हमने 2 लेमन्स लिए हैं। नेक्स्ट हमने कॉर्न जो है वो सारा इसमें शिफ्ट किया। अब बारी आती है मसाले ऐड करने की। तो हमने इसमें नमक डाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड क्वांटिटी के हिसाब से भी। एंड उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने सीमा और सानिया को डिस्पोजल कप्स में सर्व किया ताकि बर्तन धोने ना पड़े। A few minutes later. तो और एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ जो कि मुझे मेरी कज़न को गिफ्ट करना है। तो अब हम इसको अनपैक करते हैं।
A few moments later. उसके बाद हम निकल गए थे सानिया की कॉलेज की तरफ, क्योंकि एडमिशन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमें वो पूरी करनी थी, और यूनिफॉर्म वगैरह जो कुछ भी था, यूनिफॉर्म बैग वगैरह वो सब कुछ ले आना था, क्योंकि मंडे से इसके कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। मौसम अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया, ऑल्दो वेदर पे नहीं दिखा रहा है कि मौसम ख़राब है। होपफुली ये बारिश रुक जाए। A few moments later. उसके बाद हम गए लेमन लीफ कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी इंटरनेट पे। बट जब हम गए, टू बी ऑनेस्ट, ये वैसा कुछ भी नहीं था। हम 1.5 घंटे वेट कर रहे थे, कोई फूड सर्व नहीं हुआ, एंड लास्टली इन्होंने कहा यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है। A few moments later. उसके बाद हम कैफ़े तिब्बत चले गए, क्योंकि यहाँ और कोई बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा था जहाँ पे हम आराम से खाते और पेट भर के खाते। वहाँ हमने मोमोज एंड चाउमिन ऑर्डर किया। टेस्ट वॉज 10 आउट ऑफ 10। A few minutes later. फिर हमने जाते वक्त भुट्टे खरीदे वहाँ से। अभी मौसम जो है भुट्टू का वो जा रहा है, थोड़ी बारिश भी थी तो मज़ा आ जाता है। एंड लास्टली हमने नींबूस पिया। The next day. गुड मॉर्निंग। उठी तो देखा सानिया स्टैनो के लिए जा रही थी, और मैं यहाँ पे लेज़ी होके आराम से आइसक्रीम खा रही थी, और सीमा कपड़े समेट रही थी शादी के सारे। A few moments later. तो अब हम चले फ्रेम वाले के पास, क्योंकि उसके पास मैंने कुछ फ्रेम्स डाले थे जिनकी फ़ोटोज़ मुझे प्रिंट के लिए देनी थी। Hours later. उसके बाद हम सारे कज़न्स बाहर आ गए थे घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम फूड हट चले गए। ये हमारी गो टू प्लेस है। तो फ़िलहाल हमारा जो पहला ऑर्डर था वो आ गया। हमने बिरयानी मंगवाई थी, तो इन लोगों ने हमें फ़िलहाल बिरयानी जो है वो सर्व कर दी। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्डर जो था वो मछलियाँ थी। मछलियाँ भी इन्होंने इसी के साथ लाई। यहाँ की फ्राइड फ़िश बहुत ज़्यादा यमी होती है। लास्टली हमने शॉर्मा मंगवाया। तो हमने जल्दी जल्दी से सारा ख़त्म किया, और यहाँ से निकलने का टाइम आता था। बिल पे करते हैं और यहाँ से जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की ओर। तो हम यहाँ से निकले बिल पे करके। तो अब हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे बुलवार्ड से। तो गाइस फाइनली हम बुलवार्ड की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो कितनी सारी किश्तियाँ हैं, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज किश्तियाँ। मैं हमेशा से सनसेट के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। मुझे सनसेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी आप इसको एंजॉय करो। तो फाइनली हम पहुँच गए जहाँ हमें आना था तुझ खाने के लिए। यहाँ की तुझ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये निशात गार्डन से थोड़ा पहले पहले ही है। तो यहाँ पे हमने एक चिकन वाली तुझ मंगवाई, और फ़िलहाल बाकी 5 जो है वो मटन वाली तुझ मंगवाई। तो यहाँ पे हमारी तुझ आ गई, और अब हम सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं। There is nothing which can beat the taste of tuj, and especially the Kashmiri barbecues. It's outstanding. एक एक इन्होंने ख़त्म किया, अब ये दूसरी खा रहे हैं। लास्टली हमने स्प्राइट पिया। यहाँ से सारा एरिया ऐसे सजा के है जैसे कि इस पूरे शहर की शादी है। तो हम फाइनली घर पहुँच गए, और घर पहुँचते साथ ही गेट के पास मैंने इतनी बड़ी फ्रॉक देखी। ये कैमरा में छोटी लग रही है, बट सामने ये बहुत बड़ी फ्रॉक थी। तो अंदर चलते हैं। अब घर आके हमने कोक पिया, और इसी के साथ हम सो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।